जय लक्ष्मी नारायण। आप सभी को द सदाशिव एस्ट्रो शो में आप सभी का स्वागत है। मैं बालकृष्ण शर्मा एज एस्ट्रोलॉजर आप सभी का स्वागत करता हूं। 2026 कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए, ये आपको आज जानना जरूरी है। 5 चीज़ों के हम बारे में बात करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, कैरियर के बारे में, शिक्षा के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, समाज और परिवार के बारे में। सिंह राशि वाले जो होते हैं भैया, जो सिंह का जो स्वभाव होता है ना, वही इन सिंह राशि वालों का स्वभाव होता है। मतलब अपने काम में लीडरशिप करके आगे काम को बढ़ाना और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। इनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होता है। मतलब इनके डिक्शनरी में ना शब्द कहीं नहीं होता है कि भाई आप कोई भी काम के लिए बोल दो, हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, कोशिश करेंगे, हो जाएगा। और अपने चारों तरफ के लोगों को अपने काम करने, जो साथ में काम करने वाले हैं, चाहे वो नौकरी करने वाले हो, ये हर जगह अपनी लीडरशिप रखते हैं। मतलब ये ऑटोमेटिकली, अगर ये लीडर ना भी हो, अगर पीछे भी हो, तो ये अपने काम से, अपनी बातों से ये ऑटोमेटिकली आगे आ जाते हैं। लोग इनको ऑटोमेटिकली धक्का देके आगे कर देते हैं कि यार ये काम तू कर सकता है, ये काम कर। मतलब इनके अंदर ऐसी क्षमता होती है, ऐसा पावर होता है इन लोगों के अंदर। और थोड़े से इनके अंदर जो कमी होती है वो ये कमी होती है कि ये थोड़े से आलसी स्वभाव के होते हैं। कि जैसे शेर मान में सोया हुआ है, कई बार ऐसा लगता है कि उसको लगता है कि अपने आप शिकार आएगा, और वैसे ही ये काम को टालने की स्थिति में रहते हैं कि यार कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन बाद में जब इनको पता चलता है कि नहीं, अब तो उठना ही पड़ेगा, काम तो भैया करना ही पड़ेगा, मार्केट में जाना ही पड़ेगा। या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी ऐसे होते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा यार, अब तो इतना लेट हो गया, अब तो करना ही पड़ेगा। ये इनका थोड़ा सा टालने के स्वभाव की वजह से इनको कई बार नुकसान भी होता है। लेकिन समाज परिवार में जो इनका भलाई करने का काम जो होता है, उसके अंदर भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कई बार ये दूसरों से पैसा लेकर भी, अपनी जेब से पैसा तो लगता है, दूसरों से पैसा लेकर भी ये भलाई करने में कभी हिचकते नहीं है। ऐसा इनका स्वभाव होता है। तो अब बात करेंगे हम इनके आगे, इनके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में इस बार ऐसा है कि जो इस बार 40+ जो आपकी अगर उम्र हो रही है, तो स्पेशल आपको डायबिटीज का ध्यान रखना है। टाइमली आप चेकअप इस बार करवाते रहे, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरा ये है कि इस बार आपको पाचन संबंधी समस्या, गैस, एसिडिटी, इस बार ये रहने वाली है। तो इस बार आपको ध्यान रखना है कि आपको जो आसानी से बच जाए, दलिया, खिचड़ी, ये मैं बता रहा हूँ, वैसे आप खाने वाले हो नहीं, क्योंकि आपको इस टेस्ट के मामले में आप बहुत ही उम्दा होते हो कि भाई मेरे को ये खाना है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाऊं, ये आपका स्वभाव होता है। तो इस बार आपको टेस्ट को साइड में रखना है और पौष्टिक चीज़ें इस बार आपको खानी है। सैलड है, जो आसानी से जो पच जाए वो चीज़ें आपको खानी है, क्योंकि आपको एसिडिटी और गैस, ये और जो आसानी से पचेगा नहीं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और विशेषकर पानी का भी आपको ध्यान रखना है। तो और टाइमली आप चेकअप करवाते रहे। बाकी आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बेटर रहेगा। आपको जल्दी से आपको कोई एलर्जी, जुकाम, सर्दी, बुखार, इस तरह की प्रॉब्लम आपको इस साल नहीं आएगी, जो पिछले साल आपको चल रही थी। जैसे आपको बार बार जुकाम हो रहा था, वो इस साल आपको नहीं होने वाला है, कम रहेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा। इस बार आपको इम्यून सिस्टम में लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेट संबंधी समस्या को लेकर, ये मैं माताएं बहनों के लिए भी बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। इस बार टेस्ट को, जो आपका जीभ का स्वाद है, उसको थोड़ा सा साइड में रखना है। इस साल ध्यान रखना है। आगे का साल फिर अपन नई बात करेंगे कैसा रहेगा। इस साल आपको स्पेशल ध्यान रखना है। और बात करेंगे अब आपके कैरियर और शिक्षा के बारे में। 2026 शिक्षा और कैरियर के मामले में सिंह राशि वालों के लिए इस बार ऐसा है कि आप टेक्निकली, तकनीकी रूप से इस बार बहुत आगे जाने वाले हो। अगर आप नहीं भी जाने वाले हो तो लोग आपको इस बार लेके चले जाएंगे। तो इस बार आपको ध्यान रखना है कि अगर आप तकनीकी रूप से कुछ करने का सोच रहे हो, मान लो आप कुछ ऑनलाइन कुछ मंगाना चाह रहे हो, कोई गैजेट्स मंगाना चाह रहे हो, सिंह राशि वालों के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप को भी मैं ये, माता पिता को कहना चाहूँगा कि वो, अगर उनका फुल सपोर्ट करने की उनको ज़रूरत है कि टेक्निकली अगर वो कुछ गैजेट्स मंगाना चाह रहे हैं तो उनको मंगा के दीजिए। वो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और लोग आपको ऑटोमेटिकली आगे लेके जाने वाले हैं। आप, हो सकता है अपने लिए और दूसरों के लिए भी आप तकनीकी रूप से इस बार सहायता लोगों की करने वाले हो। तो ये और इसकी वजह से क्या होगा कि आपको भी एक नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी इस मामले के अंदर।
तो सिंह राशि वालों के लिए ये साल जो कंपटीशन, अगर आप कोई एग्जाम फाइट करने की सोच रहे हो तो कंपटीशन के मामले में भी इस बार आपको फायदा मिलने की, सफलता मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। और व्यवसाय के अंदर इस बार आपको, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, इस बार उनको टेक्निक जोड़ने की इस बार उनको जरूरत है। जैसे मान लीजिए आप मार्केटिंग आप करवाना चाह रहे हो तो उसको भी आप डिजिटलाइज करने की आपको कोशिश इस बार करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। और मार्केटिंग जैसे आप उसको पूरे इंडिया लेवल पे या किसी नेशनल लेवल पे आप मान लो या स्टेट लेवल पे आप उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो आपको इस बार तकनीकी रूप से किसी एडवर्टाइजमेंट वाले से, वीडियो एडिटिंग करने वाले से, या जो लोग मॉडलिंग कर रहे हैं उनसे आपको साथ लेने की आवश्यकता है। आपका बिजनेस दिनों दिन चौगुनी रात चौगुनी बढ़ने वाला है, तो इस बार आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, इस बार जॉब के अंदर, जॉब के मामले में आपको जुलाई के बाद प्रॉब्लम आने की संभावना दिख रही है। तो आप अगर चेंज करने की सोच रहे हैं तो जुलाई से पहले आप चेंज कर ले। जुलाई के बाद आप अक्टूबर तक थोड़ा रुके, उसके बाद आपको संभावना ज़्यादा दिख रही है, तो उसके बाद आप प्रयास करें। दूसरा, आपके आसपास के जो जहां आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इस बार हो सकता है कि आपके कोई शत्रु बन जाए या आपके पीछे से कोई षड्यंत्र या ऐसा कुछ रचने की कोशिश करे, तो ध्यान रखें, पूरा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करेंगे हम आपके समाज, परिवार और वैवाहिक जीवन के बारे में। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, इस बार उनको थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। साल का एंड जाते जाते अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपकी शादी होने की संभावना दिख रही है। और जो वर और वधू को खोजने में इस साल काफ़ी मशक्कत करनी आपको पड़ सकती है, बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। तो ऐसा है कि हो सकता है अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में जल्दी जल्दी आपकी सगाई होकर शादी हो जाए, लेकिन तब तक आपको सगाई होने के आसार मेरे को कम दिख रहे हैं। और साथी से जिनका विवाह हो चुका है, उनका जीवन साथी से इस बार कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। जो मनमुटाव पहले से कुछ चला आ रहा था वो सही हो जाएगा। मनमुटाव इस बार जीवन साथी से आपका नहीं रहने वाला है। माता पिता को लेकर के इस बार आपको स्वास्थ्य को थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। और समाज के अंदर और अपने मित्रों के साथ आपकी मनमुटाव की इस बार समस्या मेरे को लग रही है, दिख रही है। हो सकता है आपकी मित्रों से अनबन हो जाए। और जो कोई लोग नौकरी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि नौकरी की इस बार आपकी समस्या दिख रही है, तो नौकरी के अंदर भी आपके जो कलीग्स आपके से जो काम करते हैं, उनके साथ भी आपकी अनबन इस बार मेरे को दिखती थोड़ी नज़र आ रही है। तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। जैसे कि सिंह राशि लोगों का ये स्वभाव होता है कि वो चाहे भले ही उनका खुद का अट्रैक्शन हो ना हो, लेकिन वो अपनी बातों से सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी बात मनवा के वो दम लेते हैं। और लोग इनकी बातों को ध्यान से सुनते भी है। ये भी एक इनके अंदर बहुत बड़ी कला होती है। तो जैसा कि ये आपका स्वभाव है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। ध्यान रखना है अपने आसपास के लोगों के साथ, परिवार के अंदर। तो अपनी वाणी के ऊपर आपको विशेष इस बार कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात करेंगे हम आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। जो भी मेरे व्यवसायी बिजनेस करने वाले भाई हैं, उनको इस बार अपने व्यापार को बड़ा करने का, विस्तार करने का अवसर इस बार मिलने वाला है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है। और आपको इसके लिए फंड की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं, इसमें 100% आपको संभावना है सफलता मिलने की। दूसरा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको भी इस बार अपनी जगह पे जहां वो काम कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा प्रमोशन मिलने की इस बार संभावना दिख रही है। और दूसरा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको इस बार हाथ में आने की संभावना, जिसमें आपको फायदा होता मेरे को नजर आ रहा है। और जो इस बार क्या करना है कि आपको थोड़ा सा जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में, इस बार अगर आप कोई निवेश करने की, कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो वहां पे आप जुलाई से अक्टूबर के बीच में निवेश करें, तो ज़्यादा फायदा आपको उसका लॉन्ग टाइम में जाकर के आपको अच्छा फायदा मिलेगा। और नया इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच रहे हो किसी प्रॉपर्टी में, तो आप बिल्कुल कर सकते हो निश्चित रूप से। लेकिन इस बार जो ध्यान देने की जरूरत है आपको आर्थिक मामलों में, वो ध्यान रखना कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर साइन करने से पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपको इस बार कानूनी मामले में फंसते हुए आप दिख रहे हो।
इसलिए कि आपको कोई, जैसे आपने कोई पुरानी इनकम टैक्स रिटर्न भरी हो तो हो सकता है वो गलत भरी गई हो, या कोई आप कोई बढ़िया कोई नया कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हो काम को बढ़ाने के लिए, या आप कोई पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाह रहे हो, तो पार्टनर के साथ सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़े उसके बाद ही साइन करें, ये ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आर्थिक मामलों में आपकी कोई ऐसी समस्या मुझे इस साल नज़र आ नहीं रही है। तो बात करेंगे, सारी चीज़ों की बातें हो गई, बात करेंगे हम समाधान की, कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। सिंह राशि वालों, 2026 में आपको क्या करना है ये ध्यान से सुनिएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हनुमान अष्टक, बाल समय रवि वत्सल्यो तब, इसका पाठ नित्य प्रति आपको करना है पूरे साल। उसके बाद में जो कामकाजी लोग हैं उनको क्या करना है, इस बार शनिवार को भैरव जी के मंदिर में जाके आपको नमकीन लेके जानी है और उसके साथ सुगंधित अगरबत्ती आपको लेके जानी है, ये आपको करना है। और जो माताएं बहनें हैं उनको इस बार कुछ घर से बना हुआ सामान या फिर आप बाहर से भी, जैसे समोसा कचौरी, ये आपको किसी गरीब को खिलाना है। बच्चों को जैसे चिप्स वगैरह दिला दी या कुछ दिला दिया, या आपके आसपास कहीं कोई मंदिर के अंदर कोई जैसे कोई गरीब बैठा हो तो उसको या खाना खिला दिया, घर से बना के लेके जाइए 4-5 पैकेट वो खिला दीजिए, या फिर आप बाहर से कोई समोसा कचौरी इस तरह के कोई मिलता हो तो वो खिला सकते हैं। तो ये इस साल आपको करना है। तो इस साल जो प्रॉब्लम मैंने बताई है स्वास्थ्य को लेके, आर्थिक समस्या को लेके, और जो भी किसी भी तरह की जो मैंने समस्याएं बताई है समाज परिवार को लेके, तो वो आपकी कम हो जाएगी। आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आपका ये साल 2026 सिंह राशि वालों के लिए मंगलमय रहे, अच्छा रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो सदाशिव एस्ट्रो में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। मैं बालकृष्ण शर्मा आपसे इसी तरह से आज की विदा लेता हूँ।